अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ख़ास वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सेकंड टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन में जो इस बार 10th में सवालात पूछे गए हैं, उनके सिर्फ मारूज़ी सवालात के साथ मैं हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह जो बाकी सवालात बचे हुए हैं उसकी एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए सीधे सीधे वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रसूल की तारीफ में कही गई नज़्म को क्या कहते हैं? जवाब है नात। उसके बाद है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? इसका जवाब है मुस्तफ़ा रज़ा। तीसरा नंबर में है, मजमून भाभी जान का ताल्लुक किस सिन्फ से है? अफसाना। चौथे नंबर में है, मजमून आशियाना में इरफाना कौन है? बहू। उसके बाद है, बरकत अली सिद्दीकी के बड़े बेटे का नाम क्या था? सिराज। तो ये आपने देख लिया, 1 से लेकर 5 तक का सवाल था। और उसके बाद हम चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। नंबर 6 में है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 बरसों में कितना बढ़ गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो जवाब है 0.75 डिग्री। उसके बाद है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वफ़ात कब हुई, मौत कब हुई? 1956 में। 8वां नंबर का सवाल है, हमीदा नसूह की कौन थी? बेटी थी। उसके बाद है, गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में। 10वां नंबर का सवाल है, शहबाज ने मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम क्या है? सुगरा। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन। उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं नए सफ़े की तरफ और यहाँ देखते हैं 12 नंबर में है, मकबूल अहमद मेहदी अफादी के कौन थे? दोस्त। 13 में है, बेदी से इंटरव्यू लेने वालों में कौन शामिल थे? इस्मत चौगताई। 14 नंबर के सवाल में है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? लाहौर में। 15 में है, राजेंद्र सिंह बेदी की शोहरत किस फन में है? अफसाना। मनाजिर कुदरत किनकी तख्लीक है? 16 नंबर में है, चकबस्त की। जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए? 1918 में। हो सकता है कहीं से कुछ गलती भी हो जाए। मैंने पूरी कोशिश की है सही बोलने की, सही तरह से वीडियो बनाने की। फिर भी अगर कहीं गलती हो जाए तो उसकी निशानदेही आप कर देंगे। 18 नंबर में है, इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया गेट की तामीर किसने की? अंग्रेजों ने। हम नौजवान हैं किनकी तख्लीक है? परवेज शाहिदी की। रुबाई कितने मिसरों वाली नज्म को कहते हैं? 4। निदा फाजली की नज्म कौन है? बिजली का खंबा। और 23 में है, निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में। तो 23 सवालात आपके सामने पेश किए जा चुके हैं। 50 सवालात हैं तो 27 और बचे हुए हैं।
तो यहाँ देखें 24 नंबर में है, नज्म बहुत आसान थी पहले, किनकी तख्लीक है? निदा फाजली। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? 25 नंबर में है, लाहौर। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है? शोखिए तहरीर। गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? 27 नंबर में है, ईरान से। मिर्जा शौक की मसनवी का नाम क्या है? फरेबे इश्क। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। तो ये 29 सवालात हुए। अब हम चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। और अगला सवाल है, मैयत की तारीफ में कही गई नज़्म को क्या कहते हैं? मरसिया। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? पाइथागोरस। लफ्ज़ हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसके लिए मैंने अलग अलग से कई किताबें देखी हैं, तब इसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। इसी तरह 33 में है, लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो पता चला कि ये भी संस्कृत ज़बान का ही लफ्ज़ है। 34 में है, मैथिली का रस्मुल ख़त क्या है? यानी लिपि क्या है मैथिली का? तो देवनागरी। जो हिंदी की लिपि है वही मैथिली की भी है। कहानी सेकेंड हैंड में सेकेंड हैंड किसको कहा गया है? शारदा को कहा गया है। और फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। छत्तीस में है, अफसाना अर्जुन के मुतरजिम कौन है? यानी उसको ट्रांसलेट किसने किया है? शाफे क़िदवई ने। अंग्रेजिया बाबू किस जबान की कहानी है? मैथिली। वारिस शाह से किस जबान की नज्म है? पंजाबी। नज्म वारिस शाह के शायर कौन हैं? तो शायरा हैं अमृता प्रीतम। 40 में है, नज्म दिए के मुतरजिम कौन है? किसने ट्रांसलेट किया है? सादिक। वह इस्म जिससे आम आदमी या चीज या जगह का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन। और फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 42 नंबर का सवाल है, दर्ज झैल में कौन लफ्ज़ मुज़क्कर है? शरबत। दर्ज झैल में कौन लफ्ज़ मुअन्नस है? दवा। शायर अपनी शनाख्त के लिए जो लफ्ज़ी नाम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस। सही लफ्ज़ मुंतखब कीजिए। तावीज़, तावीज़, तावीज़। यानी जे से जाल से क्या होगा? तो इसका सही मिला है जीम, क्योंकि बहुत सारे लोग जे से भी लिखते हैं, लेकिन मैंने बहुत जगह इसको ढूंढा, तलाश किया तो जाल ही सही मिला। 46 में है, बहर की जमा क्या है? तो इसकी जमा है, बहर की जमा है बहूर। और ये आखिरी सफ़ा है, दोस्त का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? यानी पर्यायवाची क्या है? तो अहबाब। बुलंद की जिद क्या है? यानी अपोजिट क्या है बुलंद की? पस्त। दिल से पढ़ा करो कैसा जुमला है? तो वो जुमला जिसमें कोई हुक्म दिया जाए
उसको कहते हैं जुमला अमरिया यानी इम्परेटिव सेंटेंस। और किस कदर नादान हो तुम कैसा जुमला है? तो ये जुमला इस्तेजाबिया है, वो जुमला जिसमें तअज्जुब हो, जिसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये आज की छोटी सी वीडियो रही। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू जल्द ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।